हेलो एवरीवन। हम सभी चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, हमारे करियर में क्या होगा। कल कहीं ऐसा ना हो कि जो सिचुएशन आज है, जो सिक्योरिटी आज हमारे पास है, कल हो ना हो। तो चलिए आज इसी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक वैद्य जी थे और एक जहाँ वो रहते थे, वो एक पीछे की तरफ वो रहते थे और आगे वो अपना क्लिनिक चलाते थे। तो सुबह वो जा रहे थे अपनी दुकान पर, तो उनकी जो पत्नी थी वो उनको एक पर्ची लिख कर दिया करती थी कि ये सामान की मुझे आज ज़रूरत होगी और आप ये लेकर जाइए और भगवान इसका इंतज़ाम कर देंगे। तो वो पर्ची लेकर जाते थे, अपनी दुकान खोलते थे और वो पर्ची रख देते थे और लोग उनसे दवाई लेने आते थे। लोगों को बहुत लाभ होता था, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो होता ये था कि जब वो लोग उनसे दवाई लेने आते थे तो वो उतने ही पैसे लेते थे जितने कि में उनका वो सामान आता था, जो कि उनकी पत्नी ने उस पर्ची में लिखा होता था। और उसके बाद वो लोगों से कहते थे कि खाता पूरा हो गया है तो अभी कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं लेते थे। तो इसी तरह से उनकी रोज़ की ज़िंदगी चलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी ने सुबह पर्ची दी और वो आए, दुकान खोली और उन्होंने पर्ची खोलकर पढ़ा। तो उसमें लिखा था 1 महीने बाद बेटी की शादी है और पूरे दहेज का इंतज़ाम करना है, और नीचे लिखा था भगवान सब इंतज़ाम कर देंगे। अब ये देखकर बहन जी थोड़ा घबरा गए कि अब दहेज मतलब उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। अब मैं अपने ग्राहकों से इतना थोड़ी ले सकता हूँ, मैं कैसे लूँगा। वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक गाड़ी रुकती है उनके क्लिनिक के बाहर, दुकान के बाहर, और एक आदमी उतर कर आता है। वो उन्हें प्रणाम करता है कि प्रणाम वैद्य जी, और शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे होंगे। वो व्यक्ति इस तरह से बोलते हैं। और तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज से लगभग 15 साल पहले, अगर आपको याद होगा, तो मैं अमेरिका में रहता था और मैं इंडिया आया था और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। बाहर बहुत बारिश थी, तो आपने मुझे कहा कि यहाँ बारिश में भीगेंगे, आप एक काम करिए, मेरी दुकान है पास में, आप वहाँ रहिए, आपकी जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो आप चले जाइएगा। तो मैं आपकी इसी दुकान में आकर बैठा था और यहाँ एक छोटी सी बच्ची भी थी, उसे आपने बोला कि नहीं आप अंदर जाओ, तो बच्ची अंदर चली गई थी, कुछ 5 साल की बच्ची थी वो। तो इस तरह से मैं फिर वापस अमेरिका चला गया और अपने बिज़नेस में इतना व्यस्त हो गया कि आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। और हाँ, उस दिन मैंने आपको अपनी एक समस्या भी बताई थी कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। तो फिर आपने मुझे 2 पुड़िया दी थी, जिस पर एक पर मेरी पत्नी का नाम लिखा था और एक पर मेरा नाम लिखा था। और वो पुड़िया मैंने जाकर अमेरिका अपनी पत्नी को दी, तो पत्नी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि वो बहुत ही महान हैं वैद्य जी हैं जिन्होंने ये पुड़िया दी है, और देखिएगा आप, हमारे घर संतान जरूर होगी। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि ऐसा हुआ। जब वो पुड़िया मेरी पत्नी ने खाई तो हमारे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। और फिर बस अपने में बिज़नेस में इतने कारोबार इतना बढ़ गया कि व्यस्त हो गया और मैं इंडिया आ ही नहीं पाया, तो आपसे मिलना नहीं हुआ। लेकिन मेरी इंडिया में एक विधवा बहन रहती है जिसकी एक बेटी है और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो अभी उसकी शादी होनी थी, तो मेरी बहन ने कहा आप आइए और कीजिए। तो मैं उसी लिए भारत आया था और मुझे लगा मुझे आपसे ही मिलना चाहिए, तो आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। और विश्वास कीजिए वैद्य जी कि जिस बच्ची को मैंने उस दिन 5 साल की बच्ची को आपकी दुकान में देखा था, आपकी बेटी को, तो तभी से मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसके लिए भी करना चाहिए कुछ। तो मैंने, जब मेरी बहन ने मुझे अपनी बेटी के दहेज के लिए कहा, तो मैंने हर सामान 2-2 खरीदा। और वो जो गाड़ी खड़ी है बाहर, वो उसमें पूरा दहेज का सामान भरा हुआ है, तो कृपया आप उसे ले लीजिए। बस फिर क्या था, वैद्य जी हैरानी से देखने लगे और उन्होंने वो पर्ची उठाकर उस व्यक्ति को दिखाई कि देखिए इसमें क्या लिखा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, या मेरी पत्नी के साथ हैं, जो कहते हैं सब हो जाता है। तो आपने क्या समझा इससे कि कहीं ना कहीं हम सभी को भगवान कहीं से देख रहे हैं, या हमारी ज़रूरतें, या ज़रूरतें ही क्यों, हमारे हर पल साथ हैं, वो हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो हमें किसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस एक
आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। तो मैं आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं ना कहीं आपकी आस्था और मजबूत हुई होगी। तो मैं नीतू शर्मा, NLP लाइफ कोच, आपके साथ फिर इस तरह से और कुछ कहानियों के साथ जुड़ती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।